ह्युनसू खुलासा करता है कि बैटलफील्ड सिस्टम में कई सीक्रेट्स छिपे हैं और वो किसी खास इंडिविजुअल की एस्पर एबिलिटी से बनाया गया था। ये सुनकर एसईओ मिन योप को बात अजीब लगती है और वो उन पर बरोवर्स होने का शक जताता है। यहाँ तक कि पूछ लेता है क्या वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन के पीछे भी बरोवर्स ही हैं, लेकिन यू ह्युनसू तुरंत मना कर देता है। सेओम और योप बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो वो अभी सामने आ जाए, जिससे थोड़ा घबराया हुआ ह्युनसू तुरंत उन्हें मेजरमेंट्स के लिए ले जाता है। नए रूम में पहुंचकर वो बताता है कि पहले स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ऑरा लेवल्स मेजर होंगे और एक्यूरेट रीडिंग के लिए उसे अपना बेस्ट देना होगा ताकि एवाटार के साथ आइडियल सिंक्रोनाइजेशन हो सके। पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का होता है। योप मशीन के पास जाता है। लीवर खींचते ही टेस्ट शुरू होता है और वो पूरी ताकत से उसे पकड़कर खींचता है, लेकिन लीवर हाथ से फिसल जाता है और मशीन डेटा प्रोसेस करती है। पैनल पर 813 दिखता है और उसे दोबारा ट्राई करने को कहा जाता है। अगले अटेम्प्ट्स में स्कोर 819 और 817 के बीच रहता है। डेटा देखकर योप नोट करता है कि ये 79 स्ट्रेंथ के बराबर है। जब वो अगला टेस्ट पूछता है तो ह्युनसू कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ हीरो के हिसाब से एवरेज है। अगला टेस्ट एजिलिटी का है, जिसमें उसे वॉल्स पर लगे 2 स्विचेस को अलार्म बजने तक ऑल्टरनेटली प्रेस करना है। टेस्ट शुरू होते ही ये पूरी कंसंट्रेशन में साइड टू साइड तेजी से मूव करता है और स्विचेस दबाता जाता है। ऑब्जर्वर्स हैरान रह जाते हैं और ह्युनसू पूछ बैठता है कि एक टैंकर की एजिलिटी इतनी हाई कैसे हो सकती। मेजरमेंट खत्म होने पर स्कोर 963 आता है। योप कैजुअली बोलता है कि थोड़ी और कोशिश से 970 पार कर सकता है और दोबारा ट्राई करता है। सेकंड अटेम्प्ट के बाद स्क्रीन पर 971 चमकता है। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। योप पूछता है हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो ह्युनसू बताता है कि टीम में किसी ने 1007 स्कोर किया था, जिस पर योप तुरंत अंदाजा लगाता है कि क्या वो नेथन बर्नार्ड था। योप बताता है कि उसने नेथन बर्नार्ड को उन वीडियोस में देखा था जो बेक जेहो ने उसे चैरिटी मैच में भाग लेने का फैसला करने के बाद भेजी थी और वो क्यूरियस था क्योंकि नेथन इतनी स्पीड रखता था कि जेहो के पीक टाइम में भी उससे कम्पीट कर सके, जबकि 100 एजिलिटी पॉइंट्स वाला इंसान मिलना रेयर है। उंगलियां चटकाते हुए योप डिसाइड करता है कि एक बार और ट्राई करेगा। अब टारगेट होगा 975। वो कमरे के बीच में पोजीशन लेकर गहरी फोकस में चला जाता है और अजीब तरह से उस दिन वो खुद को बेस्ट कंडीशन में फील कर रहा था। टेस्ट शुरू होते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पहला स्विच हिट करता है और फिर लाइटनिंग स्पीड से टारगेट्स के बीच मूव करता है। स्पेक्टेटर्स नोटिस करते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा तेज है। मेजरमेंट खत्म होते ही वो अचानक रुकता है और हैवी ब्रीदिंग करने लगता है। ऑब्जर्वर्स स्कोर पर सवाल उठाते हैं और यू ह्युनसू खुद हैरान रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सांस संभालते हुए एसईओ मिन योप पूछता है कैसा रहा, क्योंकि उसे लगा इस बार वो सच में फास्टर था। तभी पैनल पर 1007 दिखता है, बिल्कुल नेथन के रिकॉर्ड के बराबर, जो प्लेनेट का फास्टेस्ट एस्पर माना जाता है। योप सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी एजिलिटी तो 97 है, जो नेथन और जेहो के पीक से थोड़ी कम है। फिर भी उसने वही स्कोर छू लिया। उसे एहसास होता है कि उस पल उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। वो तुरंत स्ट्रेंथ टेस्ट दोबारा करने को कहता है क्योंकि उसे कुछ वेरीफाई करना है। सेम मेथड से लीवर पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है। ऑब्जर्वर्स फिर से शॉक हो जाते क्योंकि इस बार स्कोर 890 आता है, जो पहले से काफी ज्यादा है। जब पूछा जाता है क्या अब फाइनली वार्म अप हो गया, तो वो कैजुअली कहता है शायद वो ज्यादा फोकस्ड था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि क्या वो सच में स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि उसने अपनी लिमिट से ज्यादा पावर दिखाई। फिर वो अपनी स्कैनर आइज एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन एबिलिटीज में कोई चेंज नहीं दिखता। फिर भी कुछ अलग फील होता है। ये सेंशन उसे फेमिलियर लगती है, जैसे अतीत की कोई मेमोरी, और उसे याद आता है कि लास्ट डंजियन में जब वो अकेले लड़ रहा था और मौत सामने थी, तब भी उसने यही फीलिंग महसूस की। उसे समझ आता है कि डेथ के सामने खड़े होकर उसने सुपर ह्यूमन फोकस अचीव किया था। उसका मेंटल फोकस ह्यूमन लिमिट्स से आगे निकल गया था और उसी ने उसकी बाकी एबिलिटीज को भी बूस्ट किया था। और वो कंक्लूड करता है कि असली सीक्रेट शायद यही फोकस है। योप के मन में एक अजीब सा रिग्रेट उठता है कि अब उसके पास लड़ने की कोई ठोस वजह नहीं बची। वो बस अपनी फोकस और इमॉर्टैलिटी के दम पर बेवजह खुद को मजबूत करता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फिर से बैटलफील्ड की तरफ धकेल रही हो। आखिरकार ऑरा लेवल टेस्ट शुरू होता है और उसे सामने रखी मार्बल स्फीयर को देखने को कहा जाता है। हाथ रखते ही उसे ये टूल इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि पहले के समय में ऑरा सिर्फ वेपन्स में एस्टिमेट की जाती थी। यू ह्युनसू समझाता है कि ऑरा लेवल ज्यादातर इन्नेट एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, इसलिए राइजिंग स्टार्स को मेजर करते वक्त ये सबसे अहम फैक्टर होता है। ये आपको याद आता है कि जब उसकी स्कैनर आइज अवेकन हुई थी, तब उसका ऑरा 96 था और उसने बाकी 4 पॉइंट्स भरने के लिए हर पॉसिबल तरीका आजमाया था। वो स्फीयर पर हाथ टिकाता है और ऑब्जर्वर्स उत्सुक हो जाते हैं कि उसका ऑरा कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी उसका ऑरा 100 है, जो इंसानों की हाईएस्ट लिमिट मानी जाती है। वो अपनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में चैनल करता है। मेजरमेंट पूरा होते ही स्फीयर का रंग बदल जाता है और ब्राउन टिनर डिसबिलीफ में रह जाता है। पैनल पर 1030 चमकता है। योप कैजुअली पूछता है रिजल्ट क्या है, तो ह्युनसू हकलाते हुए बताता है कि उसने हाईएस्ट ह्यूमन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑब्जर्वर्स शॉक में जम जाते। मुस्कुराते हुए योप थम्स अप दिखाकर पूछता है कि वो कौन। तब ह्युनसू बताता है कि पिछला रिकॉर्ड सुलान के नाम था, जो उसके साथ 7 हीरोज में से एक थी। ये सुनकर योप भी हैरान रह जाता है। ह्युनसू मानता है कि उसे नहीं लगा था वो रिकॉर्ड कभी टूटेगा, हालांकि उस लड़की के पास इनसेन अमाउंट ऑफ ऑरा था। उसे याद आता है
है कि भले ही सूलन की मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था और दोनों अक्सर आर्ग्यू करते थे। टेस्ट खत्म होता है, लेकिन ह्युनसू बताता है कि एक और बात है, मैचेस में उसकी इमॉर्टैलिटी स्किल यूज नहीं की जा सकेगी, जो ये आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वरना ऑटोमेटिक विक्ट्री हो जाती। एसोसिएशन अनफेयरनेस के लिए माफी मांगकर कॉम्पेंसेशन ऑफर करती है। यॉप बेपरवाही से कहता है उसे लिमिटेशन की परवाह नहीं, वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रिवील करता है कि अब उसे अपनी इमॉर्टैलिटी यूज करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ कहीं और एक लीडर भीड़ को संबोधित करते हुए दावा करता है कि उन्हें वही इंसान बचाएगा। लीडर भीड़ के सामने ऐलान करता है कि उनकी फेथ को साबित करने वाला रेवलेशन आखिरकार आ चुका है। वो एक डॉक्यूमेंट उठाकर सबको उस शख्स पर मेडिटेट करने को कहता है और वो पेपर दरअसल सुमन याप की इमॉर्टैलिटी पर छपा न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, जहां उसे उनका सेवियर बताया गया। भीड़ एक्सटेसी में उसका नाम चिल्लाने लगती है और कहती है अब समय आ गया है अपनी फेथ प्रूव करने का। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सायोमुन याप खुद को हुड पहने एक मैसिव क्राउड से घिरा पाता है। वो मुड़कर पूछता है ये लोग कौन है? तभी भीड़ एक सुर में उसका नाम जपते हुए उसे सेवियर और दुनिया को बचाने वाला हीरो घोषित करता है। उसका साथी समझाता है कि ये सेओमन फाउंडेशन है, एक फेक रिलीजन जो उसे गॉड की तरह वर्शिप करता है। याप नाम दोहराते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है और उसे हॉस्पिटल के बाहर दिखे वही लोग याद आ जाते हैं। साथी कंफर्म करता है कि वही है। वो आदमी बताता है कि ये लोग मानते हैं दुनिया फिर खत्म होगी और याप वापस आकर चुने हुए लोगों को बचाएगा। याप उन्हें क्रेजी कह देता है, लेकिन उसका साथी मानता है कि वो भी यही सोचता था जब तक याप सच में वापस जिंदा नहीं आ गया। अब ये लोग खुश होकर घूमते हैं और बस वर्ल्ड एंड का इंतजार करते हैं। याप डिसाइड करता है कि इन लूनेटिक्स को लेसन सिखाना चाहिए, लेकिन उसका साथी रोकता है और कहता है उन्हें छोड़ दो। फिर भी याप इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो छलांग लगाकर दीवार पर ऊंचाई पर लैंड करता है और अथॉरिटेटिव आवाज में सबको चुप रहने को चिल्लाता है, लेकिन भीड़ सैल्वेशन के नारे लगाती रहती है, जिससे वो दोबारा चिल्लाकर पूछता है क्या सब डीफ है? आखिरकार सन्नाटा छा जाता है और वो तंज कसता है कि अब शांति है। वो कहता है कि वो समझता है लोग उसके बारे में क्या फील करते हैं, जिस पर भीड़ फिर उसे सेवर बुलाने लगती है। तब ये आप उंगली दिखाकर उन्हें ये नॉनसेंस बंद करने और यहाँ से दफा होने का आदेश देता है। उन्हें लूनेटिक्स कहता है। हुड पहने फॉलोअर्स उसके शब्दों से शॉक हो जाते हैं। वो पूछता है क्या इनके पास जॉब्स नहीं है और डिमांड करता है कि फाउंडेशन का लीडर कौन है, वरना वो उसे धमकाएगा। भीड़ फुसफुसाने लगती है कि सेवियर उन्हें दूर धकेल कर उनकी फेथ टेस्ट कर रहा है और फिर सब एकजुट होकर फैसला करते हैं कि वो अपनी फेथ प्रूव करेंगे। ये सुनकर योप कंफ्यूज्ड रह जाता है। अचानक सब एक साथ उसका नाम जपने लगते हैं। वो सोचता है इन लोगों को क्या हो गया है। उसका साथी सीन देखकर समझ जाता है कि सिचुएशन खराब। तब योप उन्हें 10 सेकंड का अल्टीमेटम देता है कि अगर नहीं हटे तो वो असाल्ट करेगा और वो भीड़ की तरफ चार्ज कर जाता है, जबकि उसका साथी उसे काम डाउन करने के लिए चिल्लाता रह जाता है। फाउंडेशन के कई मेंबर्स जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और सेओमुन याप लाशों जैसे ढेर पर बैठा एक लड़के को पकड़कर पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे फॉलो करेगा। लड़का रोते हुए मना कर देता है। योप उसे सलाह देता है कि उन लोगों को इग्नोर करे और नीचे उतरते वक्त केयरफुल रहे। वो बॉडीज के ढेर से कूदकर नीचे आता है और कहता है सॉर्टिंग खत्म हो गई, अब वापस ट्रेनिंग पर चलते हैं। उसका साथी उसे बुलाता है। योप मुड़कर पूछता है क्या चाहिए, तो वो आदमी कहता है कि वो सबसे क्रेजीएस्ट इंसान है जिसे उसने कभी देखा। योप इसे कॉम्प्लीमेंट समझकर थैंक यू बोलता है और इशारा करके कहता है असली लूनेटिक्स तो उसके फॉलोअर्स हैं। रिपोर्टर्स के लौटने की चिंता में साथी अंदर चलने को कहता है, लेकिन योप बोलता है अगर आए तो फिर से असॉल्ट करके भगा देगा। एल्डर चेतावनी देता है कि ऐसा करने से और लोग अट्रैक्ट होंगे, जिस पर योप रिवील करता है कि ऑर्फनेज डेज के बारे में पूछने वाले स्टॉकर्स से भी उसने ऐसे ही छुटकारा पाया था। इसी बीच हवा में उछाला गया एक फॉलोअर शहर के ऊपर उड़ता हुआ सोचता है क्या वो सच में सेवियर है। ये अब कंप्लेन करता है कि लोगों को दूसरों की लाइफ में इतनी इंटरेस्ट क्यों होती है। साथी भी अग्री करता है। तभी ये अब अचानक रुक जाता है और दूर एक बिल्डिंग से अजीब एनर्जी निकलती दिखती है, लेकिन वो कैजुअली कह देता है कि कुछ नहीं। सीन फास्ट फॉरवर्ड होकर चैरिटी मैच के दिन इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां अमेरिकन फील्ड एजेंट जो फेलमैन के अराइवल से हड़कंप मच जाता है। सब कहते हैं कि बड़े बड़े फिगर्स सिर्फ सेओमुन याप के मैच के लिए आ रहे हैं। फेलमैन याद करता है कि उसे आए 15 साल हो गए और यूएस फील्ड एजेंसी इसलिए टॉप बनी क्योंकि उसने कई कोरियन एस्पर्स रिक्रूट किए। उसकी असिस्टेंट अफसोस जताती है कि उन्होंने मिस्टर बेक जैसा डायमंड खो दिया। फेलमैन समझाता है कि शुरुआत में 7 हीरोज में से कोई बैटलफील्ड में इंटरेस्टेड नहीं था। असिस्टेंट जोड़ती है कि यंग जुलन को थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन एस्पर पावर डाउनग्रेड होने पर उसने छोड़ दिया। फेलमैन को जुलान का एवाटार टेस्ट फुटेज याद आता है जो शॉकिंग था। उसका एक्सटिंक्शन रे फुल पावर पर 11-on-11 मैच को 3 सेकंड में खत्म कर सकता था। वो मुट्ठी भींचकर कहता है कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पर ऑन अर्थ को पाने का मौका मिला है तो वो सेओमुन याप को रिक्रूट करने का चांस मिस नहीं करेगा। तभी उसकी असिस्टेंट इशारा करती है कि रिपोर्टर्स का एक ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है।
अचानक जो फेलमैन की नजर एक और आते हुए शख्स पर टिक जाती, वो है यूरोपियन फील्ड एजेंट जेक रैंड, जिसे फेलमैन तुरंत पहचान लेता है। रैंड पास आकर ग्रीट करता है और कहता है कि इस बार फेयर और ऑनेस्ट फाइट होगी, लेकिन फेलमैन जानता है ये इतना आसान नहीं होगा। रिपोर्टर्स फोटो खींचते हैं और दोनों के बीच टेंशन साफ महसूस होती है। फेलमैन ठान चुका है कि उसका प्राइज कोई नहीं छीनेगा। दूसरी तरफ दो आदमी ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जिसने उनका डंजन बिजनेस बर्बाद किया था वही अब बैटलफील्ड में उतर रहा है। ये हैं मोरो ब्रदर्स, जो पेरिस लुमियर बैटलफील्ड क्लब के मालिक हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि सेयोमुन याप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो एक्साइटेड होकर ऐलान करते हैं कि किसी भी कीमत पर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। एयरपोर्ट लॉबी में अब तीनों ग्रुप्स आमने सामने खड़े हैं, सबकी नजरें टकराती हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हवा में साफ टेंशन तैरने लगती है क्योंकि कोई भी सेयोमुन याप को किसी और के हाथ जाने नहीं देना चाहता। तभी हाई हील्स की आवाज गूंजती है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। कॉन्टिनेंट की अनटचेबल एक वॉकिंग टैक्टिकल वेपन की तरह 7 हीरोज में सबसे छोटी सुलैन एंट्री करती है और कैजुअली बताती है कि वो एक लड़के से मिलने आई है जिसे वो जानती है। सीन चैरिटी इवेंट लोकेशन पर शिफ्ट होता है, जहां फायरवर्क्स के नीचे भीड़ उमड़ी हुई है। कोई कहता है जगह ठसाठस भरी है। अरीना के अंदर एक स्पेक्टेटर बकवास करता है कि वॉर के दौरान दुनिया की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, लेकिन दूसरा उसे डांट देता है। पहला आदमी बेपरवाह रहता है पर उसे सावधान रहने को कहा जाता है क्योंकि रेड कारपेट पर लिमुजीन आ चुकी है। डोर खुलता है और सेयोमुन याप बाहर निकलकर रेड कारपेट पर चलता है। मुस्कुराते हुए कहता है अब थोड़ा फन किया जाए। क्राउड जोर से चीयर करती है तो बैक जेहो बड़बड़ाता है कि लोग उसके जैसे बंदा के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं। याप हंसकर कहता है ये सब जेहो की मेहनत का कमाल है जिसने उसे प्रेजेंटेबल बनाया। तभी रिपोर्टर्स दौड़ते हुए आते हैं और मिस्टर सेयोमुन याप मिस्टर बैक जेहो से शॉर्ट इंटरव्यू मांगते हैं। जेहो उसे प्रेस की तरफ धकेलते हुए फुसफुसाता है कि कुछ स्ट्रेंज मत बोल देना। चारों तरफ से घिरा याप इरिटेटेड हो जाता है कि उसे बेट की तरह यूज किया जा रहा है। तभी एक रिपोर्टर सीधा सवाल दाग देता है, सेयोमुन फाउंडेशन के फॉलोअर्स पर हुए अटैक के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। रिपोर्टर्स लगातार सवाल दागते रहते हैं, फाउंडेशन के साथ हुई अल्टरकेशंस, मैच को लेकर उसकी फीलिंग्स और 17 साल बाद सुलान की अचानक एंट्री पर उसका क्या रिएक्शन। याप उसका नाम सुनकर चौंक जाता है। रिपोर्टर कंफर्म करता है कि वो आज ही कोरिया पहुंची है चैरिटी मैच देखने और किसी ऐसे लड़के से मिलने आई है जो मैच में है। याप के दिमाग में तुरंत डाउट आता है कि कहीं वो बॉय उसी को तो रेफर नहीं कर रही। कॉरिडोर में घुसते हुए वो दीवार पर हल्का टैप करता है। चलते समय दूसरे कॉम्पिटिटर्स फुसफुसाते हैं कि आखिरकार स्टैच्यू की रियल वर्जन देखी और सोचते हैं असल में वो कितना स्किल्ड है। बैक जेहो के पास पहुंचकर ये और पूछता है क्या उसने न्यूज सुनी और बताता है कि सुलन कोरिया में। जेहो गहरी सांस लेकर कहता है कि आखिर वो दिन आ ही गया। एक कॉलीग मजाक में सलाह देता है कि अब से शील्ड साथ रखना। याप याद करता है कि वो पहले थोड़ा रूड था, लेकिन जेहो तुरंत सुधारता है कि वो उसे तब तक कर्स करता था जब तक वो रो न दे। याप को यकीन नहीं कि वो अब रिवेंज लेगी, लेकिन मन ही मन सोचता है कहीं वो अपना एक्सटिंक्शन रे उसी पर न चला दे। जेहो कहता है पता नहीं समय के साथ उसने भुलाया है या नहीं, और याद दिलाता है कि वही बंदा है जो उसे हमेशा इरिटेट करता था। फ्लैशबैक में 17 साल पहले का समय दिखता है जब सब फुल स्विंग में था। चाइनीज एज पर सुलान 7 हीरोज में से एक थी जिसे लास्ट डंजन के लिए चुना गया था। अमीर और ताकतवर पेरेंट्स की इकलौती बेटी होने के कारण वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में पली थी। 17 साल की उम्र में क्वीन की तरह पाली गई थी, लेकिन जो इंसान अपनी कमी पर रो पड़े वो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इसी वजह से वो उसे पेस्ट करता था। कहता था एक्ट करने से पहले सोचो, दिमाग सिर्फ डेकोरेशन के लिए है क्या। उसे स्लो कहकर चढ़ाता था और पोक करके पूछता था पावर्स क्यों नहीं यूज करती जब कहा जाता है। वो दावा करता था कि हेडलेस चिकन उससे बेहतर होगा और कम से कम अपनी एस्पर पावर तो सही से यूज करे। यंग सुलान कांपते हुए उसे घूरती रहती। प्रेजेंट में लौट कर जेहो और उसका कॉलीग सिर हिलाते हैं और कहते हैं लगता है इसका दूसरा फ्यूनरल भी देखना पड़ेगा। जेहो कहता है वो बात की बात है, अभी ज्यादा अर्जेंट मैटर है। फिर प्लेयर्स की ग्रुप की तरफ मुड़कर सबका अटेंशन मांगता है और चैरिटी मैच कैसे काम करेगा ये समझाने लगता है, मानते हुए कि सबको बेसिक्स पहले से पता है। बैक जेहो समझाता है कि बैटलफील्ड पर एक बिल्कुल नया प्लेयर है, इसलिए वो जल्दी से मैच प्रोसीजर क्लियर कर देता है। चैरिटी मैच टीम लव और टीम होप के बीच होगा। टीम लव नेशनल सिलेक्शन है जबकि टीम होप इनवाइटेड प्लेयर्स से बनी है। बस बैक ह्यून एक्सेप्शन है और इसी टीम होप के कोच खुद बैक जेहो होंगे। साथ ही सेयोमुन याप भी इसी टीम का हिस्सा रहेगा। जेहो मानता है कि उसे थोड़ा टेंशन है क्योंकि काफी समय से उसने वेपन नहीं पकड़ा, लेकिन उम्मीद करता है सब उसका ख्याल रखेंगे। टीम होप के कैप्टन पार्क चुलहो भरोसा दिलाते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। याप मन ही मन ऑब्जर्व करता है कि इतने साल बाद भी जेहो शायद इन सबसे 1000 गुना बेहतर है। वो बैक जेहो और बैक ह्यून का डेटा एनालाइज करके कंक्लूड करता है कि इन स्पेक्स के साथ ये तीनों तो ठीक रहेंगे, लेकिन बाकी टीम खास इंप्रेसिव नहीं है। तभी उसकी नजर एक प्लेयर पर जाती है। वो चॉय ह्यूक का डेटा स्कैन करता है जिसकी स्पेशल एबिलिटीज हैं फोकस्ड ऑरा, जो ऑरा को तुरंत वेपन में कंसंट्रेट करती है, और रीइंफोर्स्ड ड्यूरेबिलिटी। उसकी मैक्स स्ट्रेंथ 90 है। याप सोचता है कि ये लड़का डिसेंट टैंकर बन सकता है और उसे बुलाकर बात करता है। चॉय ह्यूक फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है खुद को प्रॉक्सिमिटी डीलर के रूप में, प्राउडली कहता है कि वो सांगसोंग स्प्रिट्स रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि वो मिस्टर सेयोमुन याप जैसा टैंकर बनना चाहता था, लेकिन अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से डीलर बन गया। अपनी एस्पर एबिलिटी के बारे में वो कहता है कि बस ऑरा को वेपन में फोकस करके अटैक कर सकता है। याप तुरंत समझ जाता है कि उसने अभी तक
अपनी रीइंफोर्स ड्यूरेबिलिटी अवेकन नहीं की, इसीलिए डीलर बना हुआ है। फ्लैशबैक में उसका कोच कहता है कि वो टैंकर बनने के लिए बहुत छोटा और तेज है और उसे डीलर असाइन कर देता है। प्रेजेंट में लौटकर योप हेयॉन से शील्ड लाने को कहता है। वो तुरंत दौड़ जाती है और योप एक बड़ा पॉट लिड चॉय ह्यूक को थमा देता है। बिना समय गंवाए योप बेसिक्स सिखाना शुरू कर देता है। शील्ड को चेस्ट से चिपका कर रखना, आगे बढ़कर अटैक करना और तुरंत रिट्रीट करना। यंग ह्यूक आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि वो डीलर है, लेकिन योप घूरते हुए पूछता है क्या वो बैक टॉक कर रहा है। बाकी प्लेयर्स ये पूरा सीन देखकर शॉक हो जाते हैं कि जिस बंदा से अभी मिला उसकी पोजीशन इंस्टेंटली चेंज कर दी। चॉय ह्यूक तुरंत बैक जयहो की तरफ हेल्प के लिए देखता है, लेकिन कोच पूरी तरह साइलेंट रहता है। बैक जयहो उसे इग्नोर करते हुए टीम फॉर्मेशन अनाउंस करता है। 4 टैंकर्स, 6 डीलर्स और एक सपोर्ट। ये सुनते ही चॉय ह्यूक को समझ आ जाता है कि कोच ने उसे पूरी तरह अबैंडन कर दिया है। वो अंदर से डिस्पेयर में चला जाता है और उसी वक्त जेहो बोल देता है कि अब सब लोग गियर अप करो। आर्मर पहनते ही सेमन याप थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो बोलता है कि आर्मर काफी लाइट है। जेहो कंफर्म करता है कि ड्यूरेबिलिटी वॉर एरा आर्मर जितनी ही स्ट्रांग है और कैजुअली पूछता है कंफर्टेबल है ना। जेहो फिर पूछता है कि कैसा लग रहा है। याप रिप्लाई करता है कि बस थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो फिर से ये यूनिफॉर्म पहनेगा। जेहो उसे वेपन्स के बारे में रियश्योर करता है कि ओरिजिनल से बस थोड़ा एडजस्ट किया गया। याप अपना शील्ड इंस्पेक्ट करता है, स्पीयर का मैकेनिज्म चेक करता है और प्रेज करता है। जेहो प्राउडली कहता है कि स्पीयर पर उन्होंने एक्स्ट्रा अटेंशन दिया है। जेहो कहता है ये वही हिस्टोरिकल वेपन्स हैं जिन्होंने दुनिया बचाई थी, लेकिन याप करेक्शन मार देता है। ये वेपन्स तो 1 साल पहले स्पेशली उसके लिए बनाए गए। कोच वार्न करता है कि गार्ड डाउन मत करना, तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुमने मॉन्स्टर्स और बर्वर्स से फाइट किया है। वो नेशनल प्लेयर्स ह्यूमन से लड़ने के लिए ट्रेन हैं और उनके पास गेम एक्सपीरियंस तुमसे कहीं ज्यादा है। हल्की सी स्माइल के साथ याप रिप्लाई करता है कि वो ये बात याद रखेगा कोच पाइक। फिर थम्स अप देता है। वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की स्किल देखने के लिए रेडी है। स्टैंड्स में क्राउड पूरी तरह वाइल्ड हो जाता है। स्कोर बोर्ड अनाउंस करता है टीम होप वर्सेस टीम लव। दोनों टीम्स लाइनअप में खड़ी हो जाती। पास से देखकर एक प्लेयर नोटिस करता है कि नेशनल टीम अलग वाइब दे रही। याप ऑब्जर्व करता है कि सामने वाली टीम का एवरेज स्किल ज्यादा है, लेकिन कोई भी खास स्पेशल टैलेंट वाला नहीं दिख रहा। वो बैक जेहो से पूछता है कि क्या प्लेयर्स को रिक्रूट करते वक्त स्कोर किया जाता है। जेहो कंफर्म करता है कि मल्टीपल कैटेगरीज में फाइनल स्कोर एनालाइज किया जाता है। एक कॉलीग एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि स्कोर जनरल ग्रेड्स पर बेस्ड होता है, इसलिए सामने वाली टीम में कोई भी स्पेसिफिक एरिया में एक्सट्रीमली टैलेंटेड नहीं होगा। तभी याप की नजर एक प्लेयर पर टिक जाती। अपोजिंग टीम के बीच में एक यंग लड़का गम चबाते हुए खड़ा है। एनालिसिस बताता है कि ओवरऑल लेवल्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसका फोकस बेहद लो है। याप मन ही मन सोचता है क्या ये भी किसी रिच फैमिली का स्पॉइल्ड किड है। अचानक वो लड़का सीधे उसे घूर कर बोलता है क्या देख रहा है बूढ़े। वो यंग लड़का उसे पहचान लेता है। तुम सेमन याप हो ना। उसे याद आता है कि अमेरिका के खिलाफ ए मैच में उसने कंप्लेन किया था कि याप बीच में इंटरफियर कर रहा था। तब उसने ये भी बोला था कि याप को बैटलफील्ड का असली मतलब भी नहीं पता। याप कैजुअली अपने टीममेट से बोलता है जरा 1 सेकंड के लिए पोजीशन स्वैप कर लो। फिर वो सीधे उस लड़के के पास जाता है और बोलता है लगता है तुम्हें मुझसे कोई सीरियस प्रॉब्लम। शिम यंगसू कंफर्म करता है। कहता है कि पिछले मैच में उसका एटीट्यूड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिना खुद खेले सब जानने का नाटक करना अच्छा नहीं लगता। याप बस हंस देता है। यंगसू छिड़कर पूछता है क्या फनी है। याप अचानक पूछता है तुम्हारे फादर क्या करते हैं। वो जवाब देता है एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है सभी प्लेयर्स मैदान में एंटर करें। याप उसे यूपी कहकर अंदर चलने को बोलता है, लेकिन यंगसू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये निकनेम क्यों और मेरे फादर के बारे में क्यों पूछा। याप जवाब देता है बस क्यूरियोसिटी थी, किस तरह के बाप ने तुम्हारे जैसा इडियट बास्टर्ड पाला है। फिर उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है। वो रिवील करता है कि उसका पास्ट आसान नहीं था और उसे स्पॉइल्ड बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, जिनमें रेजिलियंस 0 हो। स्मर्क करते हुए वो मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है थैंक्स टू यू, अब मेरा मूड बन गया है बैटलफील्ड में उतरने का। और सुन तुम आज डेड हो। उसी वक्त अरीना में उसका नाम गूंजता है। सयोमुन याप। अनाउंसर डिक्लेयर करता है वो मोमेंट आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। 17 साल बाद हीरो खुद प्लेयर बनकर अरीना में एंटर कर रहा है। नैरेटर कहता है भले ही ये चैरिटी गेम है, लेकिन स्पेक्टेटर नंबर्स अनमैच्ड होने वाले। ऑडियंस में कई सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। अमेरिकन नेशनल टीम से जेरल्ड वॉकर, एजेंट्स जो फेलमैन और जेक रैंड भी आए हैं। 7 हीरोज में से एक सयूलन भी मैच देख रहा है। साथ ही मोरो ब्रदर्स भी स्टैंड्स में बैठे हैं। अब चैरिटी मैच ऑफिशियली शुरू होता है। पहले राउंड का फील्ड रिवील होता है स्पाइरल केव ऑफ आजा। ये एक 3 सर्कुलर जोन डंजन जिसमें सीक्रेट पैसेज भी है। अंदर स्केलेटन एरेक्निड्स और सर्पेंट्स जैसे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। मैच होगा टीम लव जो करंट नेशनल सिलेक्शन मेंबर्स से बनी है, और टीम होप जिसमें 17 साल पहले वाला लेजेंडरी हीरो है। सीन रिवाइंड होता है 10 मिनट पहले। एक आदमी अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहा है। वो समझाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं। टीम होप शुरू करेगी जोन 5 से और टीम लव जोन 1 से, अरीना के बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पर।
मेन टीम प्लान क्लियर कर देती है। वो लोग जोन 5-2 में हंट करेंगे, जबकि सयोमुन याप अकेले 5-3 जाएगा सर्पेंट बॉस को सोलो खत्म करने। सर्पेंट गिरते ही पूरा एरिया कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग परफेक्ट सिंक में होना जरूरी है। ये अब कैजुअली बोल देता है, ठीक है इजी लेता हूँ। उसके बाद प्लान है जोन 6 क्लियर करने का और वहां के सीक्रेट पैसेज से छोटे सर्कल में एंटर करना। वही पॉइंट होगा ऑपोजिशन से फर्स्ट एनकाउंटर, और उस मोमेंट पर कंटेन करेंगे वो खुद, बैक ह्योन और बैक जेहो। ऑनेस्टली अगर शुरुआत से डायरेक्ट फाइट हो जाए तो सयोमुन याप के हिसाब से रिजल्ट सीधा विक्ट्री है, लेकिन बैक जेहो अब कोच बन चुका है, थोड़ा कॉशियस, थोड़ा कैलकुलेटेड। बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट में पहला राउंड बेसिकली बैटलफील्ड एनालिसिस के लिए परफेक्ट चांस है। अब सीन शिफ्ट होता है जोन 5 से 1, टीम होप का स्टार्टिंग पॉइंट। केव के अंदर पूरी टीम गैदर हो चुकी है। कैप्टन ऑर्डर देता है, सब अपनी पोजीशन ले लो। रियर से मेन डैमेज डीलर बैक ह्योन अपनी जगह लेती है। सपोर्ट डैमेज रोल में बैक जेहो रेडी हो जाता है। फ्रंटलाइन टैंक के रूप में सयोमुन याप शील्ड संभाल लेता है। बाकी सारे फ्रंटलाइन टैंक्स इंक्लूडिंग चोई ह्युक याप के साथ लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। याप धीरे से बोलता है, काफी वक्त हो गया है ना। तभी एक टीममेट ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा करता है। पूरा केव स्पाइडर से ढका हुआ है। अंधेरे में अरेकनाइड क्रिएचर्स हिलने लगते हैं। उधर जोन 1-1 में टीम लव भी हंट शुरू कर चुकी है। टीम लव का कैप्टन चोई वूह्युन ऑर्डर देता है, यंगसू अटैक। शिम यंगसू तुरंत फॉरवर्ड आता है। वो अरेकनाइड पर डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। अटैक क्लीन हिट करता है, मॉन्स्टर सीधा जमीन पर क्रैश हो जाता है। टीम लव का मेन डैमेज डीलर शिम यंगसू स्टैंस लेकर रेडी हो जाता है। अब पूरा मैच का सेंट्रल पॉइंट क्लियर है, शिम यंगसू वर्सेस सयोमुन याप। यंगसू पीछे गिरते मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, 7 हीरोज का फेम इतना भी स्पेशल नहीं है। फिर वो रैपिड अटैक्स लॉन्च करता है, मर जाओ, और लाउड डिक्लेयर करता है, सयोमुन याप तुम मेरे हाथों मरोगे। उधर याप काल्मली बैक जेहो को बुलाता है। चलने का टाइम हो गया और अगले ही पल वो हाई स्पीड से बैटलफील्ड क्रॉस करता है। एक पावरफुल लीप लेता है, हवा में खुद को लॉन्च करता है। स्पिन करते हुए शील्ड और स्पीयर से मॉन्स्टर्स को काटता हुआ पूरे ग्रुप को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। बैक जेहो भी अपना वेपन घुमाते हुए अटैक शुरू कर देता है। तभी एक क्रीचर ऊपर से चिपचिपा सब्सटेंस थूकता है। जेहो तुरंत वार्न करता है, याप ऊपर से गिर रहा है, लेकिन सयोमुन याप काल्मली अपना शील्ड नीचे फेंक देता है। उसे सपोर्ट की तरह यूज करके खुद को स्टेबलाइज कर लेता है और बोलता है, कैच कर लिया। जेहो इधर उधर के मॉन्स्टर्स को लगातार काटता जा रहा है। कमेंटेटर्स एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, लेजेंडरी डुओ वापस आ चुका है। ऑडियंस भी सेलिब्रेट कर रही है। ये अरेकनिड्स ग्रुप में हैंडल करना मुश्किल माने जाते हैं और इन्होंने सेकंड्स में ऑब्लिटरेट कर दिया। जेहो ऊपर सीलिंग देखकर अनाउंस करता है, सीलिंग क्लियर, लेकिन मेरी बैग गई। इतने में और स्पाइडर्स निकल आते हैं। वो पूछता है, इनको भी साफ करें, और फिर दोनों परफेक्ट सिंक में लड़ने लगते हैं, जैसे 17 साल का गैप कभी था ही नहीं। साइड में खड़ा चॉय ह्यो ये फाइट देख रहा है। उसे याद है कि अरेकनिड्स स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन टफ करपेस की वजह से अटैक्स बेअसर हो जाते हैं। फिर भी सयोमुन याप उन्हें ईज से खत्म कर रहा है और बिना रुके अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। अब वो स्पीयर को फर्मली ग्रिप करता है। चॉय ह्यूक समझ जाता है ये स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो रही। वो खुद डिसाइड करता है कि अपनी फोकस्ड ऑरा स्किल शील्ड पर ट्राई करेगा। पहली बार है, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। वो आगे बढ़ता है, एक क्रीचर को टारगेट करता है, अटैक करता है और काउंटर अटैक को फोकस्ड ऑरा से ब्लॉक कर देता है। दूर से याप उसकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर रहा है। स्माइल करके बोलता है, सिर्फ देखता ही नहीं रह सकता। तभी एक बड़ा क्रीचर बाहर निकलता है और चार्ज करता है। याप स्टैंस लेता है, शील्ड से डायरेक्ट ब्लॉक करता है। फिर इंस्टेंट लंज, स्पीयर सीधा मॉन्स्टर के बॉडी में पियर्स हो जाता है। इम्पैक्ट से क्रीचर पीछे रिकॉइल करता है और अगले ही मूव में याप उसका बॉडी हिस्सा क्रश कर देता है। स्टैंड्स में बैठे मोरो ब्रदर्स इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, ये तो एक 100 सेंटीमीटर थ्रो है। सुलान कंफर्म करता है। वो एक्सप्लेन करता है, पहली नजर में ये नॉर्मल स्पीयर थ्रस्ट लगता है, लेकिन असल में वो अपनी एबिलिटी से स्पीयर को मैक्सिमम स्पीड पर थ्रो करता है और 100 सेंटीमीटर ट्रैवल करने से पहले ही कैच कर लेता है। रिजल्ट एक सुपर पावरफुल थ्रस्ट जिसका मोमेंटम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा है। थ्रो और कैच का टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, एक भी एरर अलाउड नहीं। लेकिन सयोमुन याप इसे ऐसे एग्जीक्यूट करता है जैसे सांस लेना। सुलान हंसते हुए कंक्लूड करता है, 17 साल पहले भी और अब भी सयोमुन याप बस इरिटेटिंग ही है। उधर एक और मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है। याप कैजुअली बैक जेहो से पूछता है, तुम्हारी साइड क्लियर हो गई? उसी वक्त क्रीचर चॉय ह्यूक पर पीछे से वार करने जाता है। ह्यूक ब्लो के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन याप बीच में आकर ब्लॉक कर देता है। ये जल्दी खत्म करना है। वो क्रीचर के ऊपर लीप करता है और मिड एयर से फाइनल ब्लो दे देता है। लैंडिंग के बाद कैजुअली बोलता है, मेरा अपॉइंटमेंट है, लेट नहीं हो सकता। जोन 5-1 ऑफिशियली क्लियर। कैप्टन टीम को कांग्रेट्स देता है, गुड जॉब। वो अगला मूव अनाउंस करने ही वाला होता है, लेकिन नोटिस करता है याप गायब है। चॉय ह्यूक एक्सप्लेन करता है, वो जोन 5-3 क्लियर करने चला गया और कहा फॉलो करना। कैप्टन सिर हिलाता है, इम्पल्सिव है लेकिन सोच समझकर एक्ट करता है। फिर कमांड देता है, सब जोन 5-2 की तरफ एडवांस करो। सीन शिफ्ट, जोन 5-3। पूरा एनवायरनमेंट ट्रेम्बल कर रहा है। वहां खड़ा है जोन बॉस सर्पेंट। सयोमुन याप उसे देखकर मुस्कुराता है। आखिरी बार लड़े थे, ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो। वो पूरी फोकस के साथ बैटल स्टैंस लेता है। आ जाओ। सर्पेंट तेजी से चार्ज करता है। यप फ्लोर पर स्लाइड करता हुआ परफेक्ट पोजीशन लेता है। फीट और शील्ड जमीन पर ब्रेस करता है। इम्पैक्ट को एंड्योर करता है। फिर पावरफुल अपवर्ड स्ट्राइक, स्पीयर सीधा सर्पेंट के जॉ पर हिट करता है।
करता है, डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रेशर मेंटेन करता है, फिर कैजुअली मुड़कर पूछता है, आ गए तुम लोग? मुझे लगा एरिया क्लियर करने में तुम लोग फॉरएवर ले लोगे। टीम पहुंचती और देखती है सर्पेंट की बॉडी उसके पैरों के नीचे पड़ी। वो सच में बॉस को सोलो डिफीट कर चुका है। यब समझाता है मैच सिस्टम पॉइंट्स पर बेस्ड है, पॉइंट्स अर्न करोगे तो स्ट्रॉन्गर बनोगे, हमें वो पॉइंट्स चाहिए। बाकी क्लीन अप टीम को छोड़ देता है, खुद डिपार्चर की तैयारी करता है। बैक जहो, बैक हायोन, फॉलो मी, वो रिवील करता है मेरे पास एक ग्रेट प्लान है। तीनों मेन ग्रुप से अलग होकर टीम अमूर लव के हंटिंग जोन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में मॉन्स्टर्स अवॉइड करते हुए क्वाइटली एडवांस करते हैं। चलते चलते यैप बोलता है, सर्पेंट तो ऑलमोस्ट एक ब्लो में ही मर गया था। फिर बैटलफील्ड का हंटिंग पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन करता है, सिर्फ कुछ एरेक्निड्स मारकर ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते। तभी बैक जेओ हाफ स्मग के साथ पूछता है, ये तुम्हारा पावर कहीं तुम्हारे 110 पॉइंट माइंडसेट से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा? पर बैक जेओ इम्पेशेंट होकर बोलता है, प्लान है तो ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहे? अभी टीम अमूर से एनकाउंटर होने वाला है। सेओमुन याप कामली रिवील करता है, प्लान सिंपल है। उनकी टीम में एक प्लेयर है योंगसू, स्किल अच्छा है लेकिन माइंडसेट खराब। वो क्लियर करता है, अगर योंगसू वहां नहीं मिला तो पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे, फिर ऑर्डर्स दूंगा, लेकिन अगर वो मिला तो प्लान चेंज, सीन शिफ्ट, जोन 12। टीम अमूर अपना हंट खत्म अनाउंस करती है। कैप्टन चॉय वुहियन फॉर्मेशन चेंज डिक्लेयर करता है। टीम स्प्लिट होगी जोन 9 और जोन 11 में। सब अपनी न्यू पोजीशन पर एडवांस करो। जोन 9 में 5 मैन स्क्वाड मॉन्स्टर्स से भिड़ जाती है। शिम योंगसू एक क्रिएचर पर पावरफुल ब्लो मारता है। वो ऑब्जर्व करता है, पॉइंट्स एक साथ एक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटेजी काम कर गई। कॉन्फिडेंस में बोलता है, सियोमुन याप वेट करना, आ रहा हूं। वो क्लेम करता है कि एक स्ट्राइक में उसे खत्म कर देगा, लेकिन तभी टीममेट वार्न करता है, डेंजर। अचानक एक शील्ड सीधा उसके फेस पर हिट करता है। इंपैक्ट से वो पीछे गिरता है। गाल को छूकर रियलाइज करता है जो स्पीयर उसे ग्राज करके निकली वो एम्बश का हिस्सा, एनी ट्रैप। उधर जोन 11 में बाकी स्क्वाड कंफ्यूज है। एम्बश। अचानक सामने सियोमुन याप अपीयर होता है। रिएक्ट करने से पहले ही सरप्राइज अटैक। टीम अमोर के प्लेयर्स गिरने लगते हैं और उनके पीछे से यैप की टीम इमर्ज होती है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में चला जाता है। फ्लैशबैक, यैप अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, सर्पेंट डिफीट करने के बाद ऑपोजिट राउट लेना, नेशनल टीम प्लेयर्स से एंड तक फाइट करना। मैं जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करूंगा। टीम डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती है। प्रेजेंट में बैक जेहो नोटिस करता है, थ्रो ब्लॉक हो गया। यप, हाफ स्माइल देता है। स्टार्ट से ही किड्स पर इतना हार्ड नहीं जाना चाहिए। फिर कैजुअली बोलता है, गुड लक जेहो। जेहो हंसकर कहता है, तो फिर फेंको मुझे। अगले ही पल सेओमुन यप स्टैंस लेता है और एक्सप्लोसिव फोर्स से बैक जेहो को हवा में हर्ल कर देता है। जेहो मिसाइल की तरह एनिमी की तरफ उड़ता है। यैप तुरंत शील्ड रेडी करता है। एक और पावरफुल थ्रो, शील्ड हाई स्पीड से उसी ट्रेजेक्टोरी पर निकलती है, सीधे अपने टीममेट के पीछे पीछे। हवा में उड़ते हुए बैक जेहो शील्ड को मिड एयर इंटरसेप्ट कर लेता है, उसे अपने अटैक में यूज करने के लिए। टीम अमोर का कैप्टन तुरंत समझ जाता है, टारगेट योंगसू है। सब लोग योंगसू को प्रोटेक्ट करो। एक सेकंड में शिम योंगसू टीममेट से घिर जाता है, लेकिन ट्विस्ट आता है, बैक जेहो टेलीपोर्ट करता है और सीधे टीम अमोर के टैंक्स पर अटैक करता है। असल टारगेट वही थे। अपोजिंग साइड से कोई चिल्लाता है, फोकस, पहले कोच को गिराओ। जेहो पर अनएक्सपेक्टेड अटैक पड़ता है। एनिमी प्लेयर ऑर्डर देता है, अटैक मत रोकना, टेलीपोर्ट कूल डाउन से पहले खत्म करो। तभी बैक हेयोन चिल्लाती है, फादर। वो अपनी विप से जेहो को खींचकर डेंजर से बाहर निकालती है, फिर खुद अनाउंस करती है, अब मैं आ गई हूँ। एयर में एडवांस करते हुए वो विप से खुद को प्रोपेल करती है। उसी वक्त सेओमुन याप अपीयर होता है और जेहो पर आने वाला अटैक ब्लॉक कर देता है। वो कैजुअली पूछता है, एक्साइटिंग था? जेहो कोल्ड टोन में बोलता है, नॉट रियली। याप अनाउंस करता है, अब सारे टैंक्स डाउन। तीनों रीग्रुप होते हैं। याप पूछता है, अब 3 on 3? बाकी टीम अमूर प्लेयर्स शॉक में रिएक्ट करते हैं। याप प्रपोज करता है, हर कोई अपना ओपोनेंट चुन लो। शिम योंगसू चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ऑडियंस स्टेडियम में चीयर करने लगी है। ये प्ले बेहद क्लेवर और कोऑर्डिनेटेड था। कमेंटेटर्स एक्सप्लेन करते हैं, योंगसू पर फेक अटैक करके असली में 2 प्लेयर्स एलिमिनेट किए और क्लीन एस्केप लिया। वो हाईलाइट करते हैं सेओमुन याप का हिस्टोरिक फर्स्ट मूव, जिसमें उसने स्पीयर कंट्रोल करके बैक जेहो पर आने वाला अटैक रोका। नैरेटर उसे ट्रू टैक्टिशियन बताता है, एक कॉमन एबिलिटी को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करने के लिए, लेकिन कमेंटेटर्स बोल ही रहे होते। और उसी वक्त सेओमुन याप फिर से बैक जेहो को हर्ल कर देता है। बैक हेयोन तेजी से शिम योंगसू का पीछा करती। लास्ट टीम अमोर प्लेयर भी उनके पीछे आता है। ऑपोजिंग साइड से नेथन बर्नार्ड अटैक करता है। हेयोन लीप करके डॉज कर जाती है। अचानक याप सीधे योंगसू के पीछे अपीयर होता है। वो पूछता है, इतना कॉन्फिडेंस कहां गया? शील्ड सीधा उसके फेस पर स्मैश, फिर शील्ड दोबारा थ्रो, इस बार हेड पर डायरेक्ट हिट। योंगसू जमीन पर गिर जाता है। सेओमुन याप उसके पास वॉक करता है। अपोजिंग टीम रियलाइज करती है उनके 5 टीममेट्स एलिमिनेट हो चुके। बैटलफील्ड पर साइलेंस छा जाता है और डोमिनेंस क्लियर है।